ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सर्ग। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय हो। सियावर चंद्र भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के भवन में प्रवेश किया और दूर से ही अपने पिता श्री को देखा तो वे भागकर हाथ जोड़कर उनके पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को उठाकर छाती से लगा लिए और कहा कि बेटा तुम बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर राजा दशरथ कहने लगे कि मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आयु भी बहुत अधिक हो गई है। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए हैं, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी किए हैं। हे पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभिष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए हो, जिसकी इस भूमंडल में कहीं भी कोई उपमा नहीं है। तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम तो मेरे हृदय हो और तुम्हारे बिना मेरे जीवन की कोई भी कल्पना नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए हैं। मैंने अवशिष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया है। मैं देवता, ऋषि, पितृ और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋषि से भी उत्पन्न हो गया हूँ। अब तुम्हें युवराज पद के लिए अभिषिक्त करने की सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रहा है। अतः मैं जो तुमसे कहूँ उसे तुम मेरी आज्ञा मानकर उसका पालन करना। मेरे प्यारे पुत्र श्री राम, सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है और मैं भी तुझे युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। तो सबकी यही इच्छा है और कल सुबह मैं इसी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। पर श्री राम, आजकल मुझे बहुत ही बड़े बूढ़े सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही है। हे श्री राम, ज्योतिषियों को कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। जब ऐसे अशुभ लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो प्रिय राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंत उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरी में मोह नहीं छा जाता उससे पहले तुम अपना युवराज पद पर अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है। निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर होंगे, ऐसा ज्योतिष बोल रहे हैं। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हारा अभिषेक करना चाहता हूँ और तुम मेरा कहना मानो और अभिषेक करा लेना। दुश्मनों को संताप देने वाले मेरे प्रिय पुत्र, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मेरे मन में बार बार ना जाने क्यों अनहोनी का संकेत दे रहा है। इसी कारण मैं कल सुबह ही तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा और तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते। मेरी आज्ञा मानकर इसका पालन करना होगा। अतः हे बेटा, तुम इसी समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए बरबधू सीता के साथ उपवास करो और की मसाइयाँ पर सो जाना। और आज रात तुम्हारा हित चाहने वाले सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इसी प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत ही विघ्न आने की संभावना रहती है। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा भाई भरत सत्पुरुषों को आचार विचार में स्थित है। अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय है। मनुष्यों की प्रिय स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना है। मैं यहाँ नहीं कहता कि तुम्हारे भाई अच्छे नहीं हैं, वह तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने वाले हैं और तुम्हारा सम्मान भी करते हैं। पर हे श्री राम, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग, द्वेष आदि से
संयुक्त हो जाता है। तो राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राजाभिषेक से नियमित व्रत पालन के लिए आज्ञा देने पर श्री राम ने कहा कि हे पिताश्री, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रणाम किया और अपने महल की ओर चले गए। राजा ने राज अभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता को नहीं देखा तो वे तत्काल वहां से निकलकर माता के अंतपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन होकर देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हुई है और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही है। श्री राम के राज अभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण भी पहले से वहां आ पहुंचे थे। बाद में सीता को भी वहीं पर बुलाया लिया। जब श्री रामचंद्र जी वहां पहुंचे तो उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए हुए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर वे उसके मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे माँ, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म से नियुक्त कर लिया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। यह बात उपाध्यायों ने बताई है और पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त आज से मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक है वे सब के सब कराओ। इसमें तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो लंबे समय से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर माता कौशल्या बहुत ही प्रसन्न हुई और इतनी खुशी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका गला रुंध हो गया और वह अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर गदगद कंठ से कहने लगे कि हे मेरे प्यारे पुत्र श्री राम, राम चिरंजीवी हो। तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाए। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो और अपने पिता के हर आदेश का पालन करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम किसी को निराश नहीं करोगे और अच्छे से अपने पद का सम्मान करोगे। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज की इसी कथा के साथ में एक छोटी सी कहानी और हम सुनेंगे, क्योंकि कभी भी सर्ग या कहानी या कथा के बाद एक कहानी को जरूर सुननी चाहिए, कभी भी अकेला नहीं सुनना चाहिए। तो अब हम सुनेंगे एक छोटी सी दूसरी कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी का रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता।
आज मैं गणेश जी के यहाँ से उठा लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिनों तक भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति कहीं नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाइए। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को बिना भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी की स्मरण करने लगा। कहने लगा कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी के दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता। वहीं पर वह लड्डू डाल देता तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह पर जाकर खोदते हैं जिस जगह पर अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहलाकर धुलाकर मंदिर के में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो यह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी की भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी कथा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोली गणेश भगवान की जय हो।